सो मेरा नाम अर्चना है और मैंने प्रताप विहार में स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। 2013 में मैं 12th यहाँ पर मैंने कंप्लीट करी थी अपनी, और मैंने इस स्कूल में 12th में टॉप भी किया था। उसके बाद मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ एंड 2016 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर इन मैथमेटिक्स ऑनर्स कंप्लीट किया एंड देन उसके बाद मैं BHU गई। BHU से मैंने मास्टर्स की। मास्टर्स मेरी 2018 में कंप्लीट हो चुकी थी। देन मैंने CSIR का एग्ज़ाम क्लियर किया, गेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। लॉकडाउन की वजह से मेरा थोड़ा सा गैप आया, बट वो गैप मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था क्योंकि उसी गैप में मैंने जितनी मेरी पुरानी पढ़ाई थी पूरी पढ़ाई रिकॉल करी। मेरा IT रुड़की में PhD में सिलेक्शन हुआ और उसके तुरंत बाद मेरा ISRO में सिलेक्शन हो गया। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ और अभी 2 दिन बाद मैं ISRO जाने वाली हूँ और अभी मुझे बहुत कुछ करना है इसके आगे। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है और मैं 2 साल जो मैं अपने घर पे रही, जो 2 साल का मेरे पास गैप आया, वो गैप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि अगर वो गैप मेरी लाइफ में नहीं आता तो शायद मेरी सक्सेस इतनी बड़ी नहीं हो पाती जितनी अभी है। अभी मुझे ये बहुत ईजिली मिल गया, मुझे लग रहा है बहुत ईजिली मिल गया क्योंकि जो 2 साल का गैप था उस बीच मैंने इतनी मेहनत करी। मैंने मैथ्स को जिया है उस टाइम पे पूरी तरीके से, और जब मैंने मैथ्स को पूरी तरीके से जिया है तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहा ISRO के एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से मैंने अपना ISRO का एग्ज़ाम क्लियर किया। और इसका जो क्रेडिट है तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले क्रेडिट जाता ही, उन्हीं की वजह से दुनिया में यहाँ है। पेरेंट्स हमारे सबसे पहले टीचर होते हैं, पेरेंट्स हमें सबसे पहले पढ़ाते हैं, तो पेरेंट्स को तो क्रेडिट जाता ही है। उसके साथ साथ मेरे स्कूल में मतलब मेरी जो मैथमेटिक्स है, मेरा जो कुछ भी है आज वो सब मैथमेटिक्स के ऊपर है। तो मेरी जो मैथमेटिक्स थी वो मेरी इस स्कूल से ही अच्छी हुई। मेरी 11 नंबर भी आए थे एक बार 100 में से, लेकिन जब 11 नंबर आए तो मेरे जो टीचर उस टाइम पे थे उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। उनको पता था कि मैं कर सकती हूँ। 11 नंबर जब मेरे पास आए थे, अगली बार के एग्ज़ाम में मैंने पूरे 100 में से 100 नंबर लाए। तो मेरी मैथ्स जो थी वो उस स्कूल से अच्छी हो गई थी। मैथ्स में कॉन्फिडेंस जो था वो उस स्कूल से ही मुझे आ गया था। इस वजह से मैंने अपनी हायर एजुकेशन जो है उसको भी मैथ्स में ही कंटिन्यू रखा और अभी मैं जो काम करूँगी वो भी मैथ्स में ही करूँगी। सो मैथ्स मुझसे, इस स्कूल ने ही मैथ्स को मुझसे जोड़ दिया था। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं TNP इंडिया। आज हम आपको दिल्ली NCR के एक ऐसी युवती से मिलाने जा रहे हैं जिसने दिल्ली NCR के साथ साथ उत्तराखंड और यूपी का नाम भी रोशन किया है। इस वक्त मेरे साथ अर्चना बिष्ट मौजूद हैं जो इस वक्त ISRO में सेलेक्ट हुई हैं। किस तरह की इनकी तैयारियां थी और कैसे ये सेलेक्ट हुई हैं, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अर्चना बिष्ट, आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम अर्चना बिष्ट है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव हिलोगी, मेरे गांव का नाम है, वहां से बिलोंग करती हूं। बट जब हम बहुत छोटे थे तभी मेरे पेरेंट्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे और शिफ्ट इसीलिए हुए थे क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल सके, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इस वजह से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए और हमारी गाजियाबाद यूपी में आप रह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपकी पढ़ाई किस तरह से हुई और क्या क्या आपने किया है? तो पढ़ाई तो मेरी सबसे पहले जो स्कूलिंग जो मेरी हुई है वो जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो 6th क्लास में मैंने एडमिशन यहाँ पे, जो हमारा ब्लूम पब्लिक स्कूल है प्रताप विहार का, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं थी, मैं टॉपर्स थी अपनी क्लास की, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा सक्सेस भी मिली है, कभी कभी फेलियर भी देखने को मिला है, बट टीचर्स ने हमेशा सपोर्ट किया है। उसके बाद मुझे मतलब पहले से पता चल चुका था कि मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा है। मेरे टीचर्स मुझे बहुत मोटिवेट करते थे मैथमेटिक्स में, तो हायर एजुकेशन के लिए भी मैंने मैथमेटिक्स को ही चूज़ किया। मैंने अपनी 12th के बाद जो ग्रेजुएशन किया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लक्ष्मीबाई कॉलेज से किया है, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स। और वहाँ पे भी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी मैं थोड़ा सा डाउन हुई, थोड़ा सा कुछ पढ़ाई में ऊपर नीचे हुआ तो टीचर्स ने मोटिवेट किया, फिर मैं अपनी जगह में वापस आ गई। उसके बाद DU से पढ़ने के बाद 2016 में मेरा DU का एजुकेशन कंप्लीट हो चुका था, BSc कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद बिना किसी गैप के मैंने BHU में एडमिशन लिया। BHU में एडमिशन लेने के लिए भी आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, तो मैंने वो एंट्रेंस क्लियर किया। उसके बाद BHU में हमारा एडमिशन हुआ। BHU से मैंने MSc इन प्योर मैथमेटिक्स किया है और मेरा जो MSc था वो ईयर 2018 में कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ तक तो मेरे एजुकेशन में कोई गैप नहीं था।
ये जानना चाहेंगे जब तक का आपने बताया उसके बाद लॉकडाउन लगा और आप जो है घर पर रहने लगे थे, तो उस दौरान आपने नासा को लेकर भी इसरो को लेकर भी तैयारियां की थी, वो किस तरह की तैयारियां थी? देखिए, जब जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था उसके बाद मेरा पहला फोकस तो ये था, क्योंकि मोस्टली बच्चे मास्टर्स के बाद पीएचडी करते हैं। मुझे भी पीएचडी करनी थी। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीएसआईआर का एग्ज़ाम, ये गेट का एग्ज़ाम, ये क्लियर करने होते हैं और उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए मुझे अपनी पूरी मैथमेटिक्स रिकॉल करनी थी। तो ये 6 महीने का तो नहीं है कि 6 महीने में आप पूरा रिकॉल कर दोगे, ज़रूरी नहीं होता है। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा उसको रिकॉल करने में। मेरा फर्स्ट टाइम जो सीएसआईआर का अटेम्प्ट था वो 0.5 मार्क्स से रुका और वो इम्पॉर्टेंट भी था। अगर उस टाइम पे क्लियर हो जाता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं पहुँचती। वो इम्पॉर्टेंट था क्योंकि शायद उस टाइम पे मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। फिर लॉकडाउन की वजह से हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होता गया और फाइनली मैंने 2020 में अपना सीएसआईआर का एग्ज़ाम क्लियर किया। सीएसआईआर का एग्ज़ाम, जब मैं सीएसआईआर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसरो का जो मैंने एग्ज़ाम था वो बहुत ईजिली क्लियर कर लिया। वो एग्ज़ाम ईजी था नहीं, वो मुझे लगा ईजी क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं। मैंने उस लेवल की पढ़ाई कर ली थी कि शायद वो एग्ज़ाम मुझे ईजी लगने लगा। और जब आप इसरो की तैयारियां कर रहे थे तो घर वालों का जो माहौल था और जो मोटिवेशन था वो किस तरह का रहा? मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। मैं 3 साल घर पे बैठी, मेरे घर वालों ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम घर पे बैठी हुई हो या क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं बोला। मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। किसी को विश्वास ना हो या हो, मेरे पेरेंट्स को, मेरे घर वालों को, मेरे टीचर्स को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था। कभी कभी मुझे भी लगता था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, बट मेरे पेरेंट्स को हमेशा पता था कि मैं कुछ अच्छा करूँगी और शायद से उनका जो विश्वास था उसी की वजह से मैंने इसरो का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उसके बाद इंटरव्यू क्लियर कर लिया। इसरो क्लियर करना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे पता भी नहीं था कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए गई थी इंटरव्यू देने के लिए और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग भी था कि क्लियर हो गया। बट फिर वही है कि हमारा ऐसा नहीं होता कि 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत थी। मेरी पूरी 22 साल की मेहनत थी। मैथमेटिक्स से मैंने हमेशा ही प्यार किया है और मैथमेटिक्स हमेशा ही मेरी लाइफ में रही है और उसी मैथमेटिक्स ने मुझे इसरो में सिलेक्शन दिलाया है। इसरो में सिलेक्शन हो गया है, कुछ दिनों बाद आप चले भी जाएंगे, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? एक तरह से दिल्ली एनसीआर को मिस भी करें? दिल्ली एनसीआर को मिस तो एक्चुअली मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की इंसान हूँ और मैं बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ। तो ये जो लॉकडाउन लगा था, शायद आप लोगों के लिए लॉकडाउन लगा होगा, बट मैं तो परमानेंटली लॉकडाउन में ही हूँ। मैं कभी घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। मुझे आसपास के एरियाज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हाँ, ये है कि अपनी फैमिली को हर कोई, अपनी जगह को हर कोई मिस करता है कि यहाँ पे जो हमें, क्योंकि वो थोड़ी सी जगह थोड़ी सी अलग है, बट है तो इंडिया ही ना, तो इतना तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हम अपने इंडिया में ही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जाने के बाद अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बस सब कुछ ख़त्म, बस हो गया मेरा सब कुछ, अब तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब कुछ नहीं। अभी तो एक्चुअली में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है आगे। वहाँ पे जाके जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जहाँ पे मेरी ग्रोथ होगी, जहाँ पे मेरा और डेवलपमेंट होगा, मैं वहाँ पे जाने की पूरी कोशिश करूँगी। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, आप ही की तरह इसरो में जाना चाहते हैं या नासा के कुछ कंपटीशन है उनको पास करना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहिए? मैं उन बच्चों को ये सलाह देना चाहूँगी कि कभी भी किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी ये सोचकर मत करो कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर आप हमेशा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी ये सोच के करो कि जो आपका सब्जेक्ट है आपको उसको पढ़ना है, आपको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट को अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए बहुत छोटी सी बात रह जाएगी। बट अगर आप एग्ज़ाम्स के पीछे भागोगे कि एग्ज़ाम, हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बट सब्जेक्ट में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो अपने सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिए, अपने सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करिए। एग्ज़ाम्स अपने आप क्लियर होगा, नॉलेज आ जाएगी, एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये थी हमारे साथ अर्चना बिष्ट, जिन्होंने गाज़ियाबाद का नाम भी रोशन किया और अब इसरो में अपनी नई शुरुआत करने जा रही हैं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया। तो मैं भी कभी, जहाँ पे अभी आप लोग खड़े हो, मैं भी वहीं पे खड़ी रहती थी। स्कूल काफ़ी चेंज हो गई है, बट जगह यही है, यहीं पे प्रेयर हुआ करती थी हमारी भी, और इसी जगह पे खड़ी रहती थी मैं भी, और यहीं पे खड़े होकर हमने भी सपने देखे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बैचमेट्स जितने भी मेरे साथ के थे, मेरे कांटेक्ट में कोई नहीं है, बट कभी कभी सुनने के लिए मिल जाता है
और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन द बैक बेंचर्स ऑल्सो, जो बैक बेंचर्स थे वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक, तो अभी आप जहाँ पे हैं आपका काम सिर्फ इतना है कि कुछ ना कुछ अपना गोल रखें, भले ही उस गोल पे पहुंचे या ना पहुंचे या गोल चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं 12th में थी मैं एडवोकेट बनना चाहती थी, एडवोकेट तो नहीं हूँ, उसके बाद पता नहीं क्या क्या सपने देखे, ये बनूंगी वो बनूंगी, अब फाइनली अब साइंटिस्ट बन चुकी हूँ। बट इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कुछ सोचना कि मुझे क्या बनना है। जब तक आप अपने लिए गोल सेट नहीं करोगे तब तक आप उसके पीछे भागोगे ही नहीं। जब तक कुछ गोल ही नहीं रहेगा कि क्या करना है तब तक आप सोचोगे नहीं, लगे रहोगे बस ऐसी दिन काटने में। तो सबसे पहले अपना गोल बनाइए कि आपको ये अचीव करना है, भले वो चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ उन बच्चों को जो अपनी लाइफ में कभी फेल होते हैं और उसके बाद कभी खड़े नहीं उठ पाते हैं, उन बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे कि गॉड गिफ्टेड माइंड है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, तो वो सब इसलिए था क्योंकि एक बार जब सक्सेस मिल जाती है तो उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए इंसान मेहनत करने लग जाता है। तो आपको सिर्फ एक बार सक्सेस हासिल करनी है, उसके बाद आपके अंदर से आवाज आएगी कि भाई इससे नीचे तो नहीं जाना। अगर आप कभी फेल भी हो जाते हैं किसी चीज में, अगर आप कभी फेल भी हो जाते हैं ना किसी चीज में, तो भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि जब तक फेल नहीं होगे ना तब तक सक्सेस का मजा नहीं आएगा। फेलियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी फेलियर देखी ही नहीं होती और जब पहली बार देखते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन जिस इंसान ने फेलियर देख रखी है उसको पता है कैसे हैंडल करना है। मैं जब इस स्कूल में आई थी, मेरा 6th क्लास में एडमिशन हुआ था और 6th क्लास में आते ही मेरी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आई थी। मुझे नहीं पता कैसे आ गई, मैंने नहीं पढ़ा था इतना, बस ये होता है ना कि बाकी बच्चों के मार्क्स कम थे तो मैं फर्स्ट आ गई। बट उस फर्स्ट आने का क्या नतीजा हुआ कि मुझे लगा कि यार अब इससे नीचे तो नहीं जाना।